सपने, मैं सोशियोलॉजी में पढ़ाता था, सपने लोगों में विस्तृत तरह से बांटे जाते हैं, साधन नहीं बंटते हैं। वैसे जब सपने और साधन के बीच में गैप होता है, इस तरह के सर आखिरी 20 सेकंड इस तरह के हादसे होते हैं। सर मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि सदन की ये चर्चा एक परिणति में जाए, इसको आम आदमी पार्टी और भाजपा ना बनाए। माननीय डॉक्टर जॉन बिटास नहीं है। माननीय डॉक्टर जॉन बिटास जी सर, वक्त का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। बस इतना कहना चाहता हूं अपने साथियों से कि ये विषय मेज थपथपाने का नहीं है, ना उधर ना इधर। मौत हुई है सर, हत्या भी कह सकते हैं। कोविड के दौरान मैंने कहा था हत्याओं को मौत ना कहा जाए, आंकड़े अपनी जगह। सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत पावरफुल हो गए हैं। अब तो ये कहते हैं कि हम कोई भी दुनिया का एग्जाम, देश का कोई भी एग्जाम रीक कर सकते हैं। सर इनकी भूमिका मंत्री चयन में, सांसदों को चुनने में भी हो गई है। ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये जड़ में है सर। और ये आपके अर्बन प्लानिंग को, अर्बन डेवलपमेंट को, सबको रीक कर सकता है और इसलिए फल फूल रहा है। मौत हुई, हम आज चर्चा कर रहे हैं। हादसों के देश में तब्दील हो गए हैं सर हम लोग। एक बाबा भीड़ लगाता है, हादसे में लोग मर जाते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अपराध की घटना में महीनों का फहरिस्त देख लीजिए, बिहार का ही हादसे होते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। रेल हादसा होता है, एक दिन चर्चा होती है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। सीवर में लोग उतरते हैं, मर जाते हैं, हादसा होता है, उसकी तो और भी चर्चा नहीं होती, क्योंकि सीवर में उतरने वाले की जाति तय करती है उसकी कितनी चर्चा होगी। मेरी एक दूसरी गुजारिश होगी सर, इसे भाजपा बनाम आप बनने का मुझे डर था और मेरा डर गलत नहीं था। सर मौत भी हम लोगों को बांट देती है। जिस दिन जीएनसीटीडी एक्ट पास हो रहा था, मैंने आगाह किया था आप रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर का नोशन क्रिएट कर रहे हैं। क्या बता सकते हैं हम उन बच्चों को, क्या बताएंगे? मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो जो बच्चे आज भाजपा बनाम आपका डिबेट नहीं देखना चाह रहे, वो जानना चाहते हैं कि सदन, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनके स्ट्रक्चर, अर्बन एडिफाइस पर हमारा क्या विचार है। ये वेकअप कॉल है सर, वेकअप अलार्म। कहीं की सरकार हो उसके लिए है, लेकिन क्या होता है ना सर, जब नींद अच्छी आ रही होती है, सुबह अलार्म बजता है, तो हम उठते हैं, क्या करते हैं, अलार्म दबा देते हैं, नहीं सुनना चाहते अलार्म। हम ना सुनने वाले देश में तब्दील हो रहे हैं। हादसे होते हैं, हादसा पर हादसा, हादसा पर हादसा। एक दिन श्रद्धांजलि, सीमा पर हादसा होता है, तिरंगे में लिपटा शव आता है। सर 30 सेकंड दे दीजिए, बड़ी गुजारिश से कह रहा हूं सर। सब तिरंगे में लिपटा शव आता है, सैल्यूट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। सर आखिरी एक चीज कह के खत्म करता हूं सर। सपने, मैं सोशियोलॉजी में पढ़ाता था, सपने लोगों में विस्तृत तरह से बांटे जाते हैं, साधन नहीं बंटते हैं। वैसे जब सपने और साधन के बीच में गैप होता है, इस तरह के सर आखिरी 20 सेकंड इस तरह के हादसे होते हैं। सर मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि सदन की ये चर्चा एक परिणति में जाए, इसको आम आदमी पार्टी और भाजपा ना बनाए। माननीय डॉक्टर जॉन बिटास नहीं है। माननीय डॉक्टर जॉन बिटास, एक फिल्म थी कभी कभी, उसमें एक शायर की बड़ी अच्छी लाइन थी, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। तो बाकी जो आगे है वो नहीं कहूंगा क्योंकि संदर्भ दूसरा है, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि राजनीतिक जिंदगी में अगर हमारी महामहिम राष्ट्रपति खुद से अपना स्पीच लिखने लगे, अभिभाषण, तो शायद ये स्तुति गान ना होता जो इतने पन्नों का मिला है। अब ये कब होगा सर? ये हमेशा से होता रहा होगा
लेकिन कई चीजें जो हमेशा से होती रही हैं वो अच्छी हो ये आवश्यक नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जमीन की हकीकत और अभिभाषण के तथ्य मेल नहीं खाते हैं सर, और ये चिंता का विषय है। मसलन मैं शुरुआत करूं एक छोटी सी चीज से। पैरा 2 कहता है स्थिर सरकार। अरे समाज अस्थिर है तो स्थिर सरकार का क्या करें? उस ऑर्केस्ट्रा में जाकर के हम भी गाना गाएं। समाज में अस्थिरता के लक्षण जहां चले जाइए, क्षेत्रीय आधार पर, धर्म के आधार पर, जातिगत विषमता के आधार पर इतनी अस्थिरता है और हम स्थिर सरकार का महिमा मंडन करें। सर, स्थिर सरकार वो होती है जो समाज में अस्थिरता पैदा ना होने दे। यहां उल्टा मामला है, ये चिंता का विषय है। इसकी अभिव्यक्ति माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में नहीं होती है। सर, 370 का जिक्र आया। 370 के जिक्र को मैं, धन्यवाद सभापति महोदय, 370 के जिक्र को मैं थोड़ा चाहता हूं कि व्यापक कैनवास पे लें। आजकल ऑथेंटिकेशन की बहुत बात होती है। सर, मैं पूरी की पूरी किताब लेके आया हूं, कश्मीर आफ्टर 370, अनुराधा भसीन जी ने लिखी है। कश्मीर टाइम्स की एडिटर रही है। सर, लगातार खबरें आ रही हैं। आप कहते हैं कि नॉर्मैलिसी है। सर, दिल्ली के दरबार से नॉर्मैलिसी बोलना और कश्मीर में जाकर के उस नॉर्मैलिसी को महसूस करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है सर। महीनों से वहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है सरकारी जमीन से अतिक्रमण घट रहा है, लेकिन सर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं बिना नोटिस के। मैं बार बार कहता हूं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, सर, कश्मीर को जमीन का टुकड़ा ना समझा जाए। जिंदा लोग बसते हैं। जब तक कश्मीरियों का दिल नहीं जीतोगे, कश्मीर का दिल कभी नहीं जीत पाओगे, चाहे आप लाख कोशिश कर लें। सर, भ्रष्टाचार के बारे में भी कहा गया, तो सर मैं तो सोच के आया था कि ऐसी कोई बात ही नहीं करूंगा। अचानक आपको देखा और आप आए, बीच में प्रवेश की, एक कहानी याद आई। एक राजा को तोतों का बड़ा शौक था, कारोबारी तोते रखते थे राजा साहब, तोते का बड़ा शौक था। नहीं, आप बताइए, मुझे देखते ही आपको भ्रष्टाचार की क्यों याद आ गई? नहीं सर, भ्रष्टाचार की नहीं, राजा की याद आ गई। इसको क्लैरिफाई कीजिए। सर, राजा की याद आई। We have a distinguished member here from the same fraternity. सर राजा की याद आई। सर तो कई तोते थे उसके पास, लेकिन अचानक उसका स्नेह एक खास तोते के लिए काफी हो गया। गौतमी प्रवृत्ति का तोता था, तो सबको चांदी और स्टील की कटोरी मिली, उस तोते को कनक कटोरी मिली। और तोते से राजा सलाह बहुत लिया करते थे, और तोता सलाह भी देता था, भूत भी ठीक करता था, भविष्य की बात भी करता था। एक दिन उस तोते के बारे में कोई अनुसंधान आ गया पड़ोस से। उस अनुसंधान के बाद तोता थोड़ा बीमार रहने लगा। अब उस बीमार तोते की वजह से राजा ने भी खाना पीना छोड़ा।